वही आप पहले जैसे टीवी देख रहे होते हैं और इस बार ये ऐड आपके सामने आती है। स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। और आप एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते दो काम करते हैं। पहला, अपने घर से अपनी सारी तस्वीरें हटा देते हैं और दूसरा, टर्म इंश्योरेंस खरीदने ऑनलाइन आ जाते हैं। अब जैसे आप ऑनलाइन आ जाते हैं, शुरू होता है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। आप वहां पर देखते हैं क्रिटिकल इलनेस राइडर, फिर सोचते हैं कि नाजुक बीमारियों का क्या। फिर आप देखते हैं लिमिटेड पे ऑप्शन और सोचते हैं कि कुछ अनलिमिटेड मिल पाएगा क्या। फिर आप देखते हैं कि टर्म इंश्योरेंस लूं या फिर होल लाइफ इंश्योरेंस लूं। फिर आप सोचते हैं कि सिक्का उछालूं क्या। फिर आपको दिखता है डेथ बेनिफिट पे आउट ऑप्शन। फिर आप सोचते हो कि मरने के भी फायदे हैं क्या। फिर आपको दिखता है टर्मिनल इलनेस और आप सोचने लगते हैं कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे तो देखा है, यहाँ पर टर्मिनल का क्या काम है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद जनरली लोग अपना लैपटॉप या फिर मोबाइल बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि 2023 तो निकाल लिया, 2024 भी निकाल लेंगे। लेकिन अब आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जितने भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनको इतनी आसान तरीके से समझाऊंगा कि हर कोई इस वीडियो को देखने के बाद बड़ी आसानी से अपना एक लाइफ इंश्योरेंस ले पाएंगे। अब देखिए, एक चीज़ मैंने बड़ी आसानी से ऑब्जर्व की कि जितनी भी चीज़ें इंश्योरेंस में होती है वो कॉम्प्लेक्स खुद कंपनी ही करना चाहती है, ताकि आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहें और गलती से महंगा प्रोडक्ट खरीद लें। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सबसे कम कॉस्ट में बेस्ट इंश्योरेंस ले पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया जिसमें हमने ये बताया कि कैसे आप बहुत कम कॉस्ट में बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिसमें हमने सारे जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है वो आपको समझा दिए, ताकि आप बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम प्राइस में ले सकते हैं। इस वीडियो को कवर करने के बाद बहुत सारी कमेंट्स आई थी नीचे कि इसकी आप एक सीरीज बनाइए और आगे की चीज़ों को भी कवर कीजिए, जैसे टर्म इंश्योरेंस और बाकी चीज़ें हैं। तो वहीं से एक आइडिया आई कि एक सीरीज बनाते हैं, जिसके चलते हमने ये सीरीज शुरू की है, फिनोवेशंस पर्सनल फाइनेंस सीरीज, जिसका ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टर्म इंश्योरेंस की। तो जैसे हम टर्म इंश्योरेंस खरीदने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि टर्म इंश्योरेंस ले या फिर होल लाइफ इंश्योरेंस ले। यहीं पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इंश्योरेंस कंपनी भी चाहती है कि आप कंफ्यूज हो। तो अब सवाल ये आता है कि दोनों में से कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए और दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, टर्म लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि एक पर्टिकुलर टर्म होती है, वो चाहे 10 साल की हो सकती है, 20 साल की हो सकती है, 30 साल की हो सकती है, जिसके लिए आप एक इंश्योरेंस लेते हैं। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक लाइफ इंश्योरेंस का ही पार्ट है, जहाँ पर मान लेते कि आप 60 साल तक कोई टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, तो उससे पहले 60 साल से पहले अगर आपकी डेथ होती है तो फिर आपकी फैमिली को पैसे मिलेंगे, जो भी कवर अमाउंट है वो। जैसे 1 करोड़ की कवर अमाउंट है तो 1 करोड़ मिलेंगे, 2 करोड़ की कवर अमाउंट है तो 2 करोड़ रुपीज मिलेंगे। अब टर्म इंश्योरेंस तो बड़ा सिंपल है। जो होल लाइफ इंश्योरेंस है वो थोड़ा अलग है। होल लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि आपको पूरी जिंदगी के लिए इंश्योरेंस मिल जाता है, यानी आपकी 70 साल 80 साल की एज में डेथ होती है तो भी फैमिली को पैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर होल लाइफ का मतलब आप पूरी जिंदगी, पूरे मरने तक मत समझिए। इंश्योरेंस कंपनीज के टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार 99 ईयर्स तक आप कवर्ड होते हो, यानी 99 ईयर्स से पहले अगर आपकी डेथ होती है तो आपको पैसे मिलेंगे, जो भी कवर अमाउंट है वो मिलेगी। प्लस यहाँ पर दूसरी चीज ये है होल इंश्योरेंस में, जो टर्म इंश्योरेंस से अलग है, वो ये है कि जब भी आप होल लाइफ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे करते हैं तो प्रीमियम 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला आपका लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जाएगा और दूसरा जो हिस्सा है वो जाता है सेविंग स्कीम में। तो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद यहाँ पर जो सेविंग स्कीम है वहां से भी आपको पैसा आना शुरू हो जाता है। अब मेरा आपसे सवाल है कि आप क्या चूज करेंगे, टर्म इंश्योरेंस जिसमें आपको लाइफ प्रोटेक्शन मिलता है, या फिर होल लाइफ इंश्योरेंस जिसमें आपको लाइफ प्रोटेक्शन के साथ साथ कैश अमाउंट भी मिलती है। बताइए कौन सा लेंगे आप, टर्म लाइफ इंश्योरेंस या फिर होल लाइफ इंश्योरेंस। अब आप कहेंगे प्रसाद सर, हम इतने भी नादान नहीं हैं, हमने ऑलरेडी होल लाइफ इंश्योरेंस सिलेक्ट कर लिया है और बाय बटन दबा दिया है। दबा दिया है, नहीं दबाना था। होल लाइफ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस और सेविंग स्कीम का मिक्सचर है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है और बदले में आपको कवर भी बहुत कम मिलता है। और सेविंग स्कीम की क्या ही बात करें, यहाँ पर सेविंग स्कीम में आपको जो रिटर्न मिलता है वो एफडी से भी कम मिलता है। जनरली रिटर्न 4.5% से 6% के बीच में होता है। तो लेना तो सिर्फ टर्म इंश्योरेंस है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस है सबसे सस्ता। लेकिन कितना सस्ता, तो अगर आप 20-25 साल के हैं तो आपको 700-800 रुपीज पर मंथ में 1 करोड़ का कवर इजीली मिल जाएगा। अगेन बताता हूँ, याद रखो, लेना सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही है। ये जो होल लाइफ इंश्योरेंस है, एंडोमेंट प्लान है, इनके चक्करों में बिल्कुल मत पड़ना। क्यों नहीं पड़ना है उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आज हमारा फोकस टर्म इंश्योरेंस पर है, तो आज इसी की बात करते हैं। थ्रू आउट द वीडियो हमने पॉलिसी बाजार की वेबसाइट को हमारी रिसर्च के लिए यूज किया है। आप भी पॉलिसी बाजार की वेबसाइट को यूज करके 15 से भी ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज के दर्जनों से ज्यादा प्लान्स कंपेयर कर सकते हैं और बेस्ट प्लान वहीं से बाय कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पॉलिसी खरीदने से पहले जो जो चीज़ें आपको चाहिए होती है, फिर चाहे वो कुछ डेटा हो या फिर पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो, सारी चीज़ें आपको पॉलिसी बाजार पर मिल जाती है। पॉलिसी बाजार की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी।
तो आप भी पॉलिसी बाजार पर प्लान्स कंपेयर करके अपना टाइम और पैसा बचा सकते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि टर्म इंश्योरेंस से लेना है। अब अगला सवाल ये है कि कितने सालों का लेना है और कितना कवर लेना है। जब हमने लास्ट टाइम टर्म इंश्योरेंस का वीडियो बनाया था तो बहुत सारी कमेंट्स आई थी कि टर्म इंश्योरेंस कितने का ले और कितने सालों का ले। तो सवाल ये है कि कितने का इंश्योरेंस ले और कब तक का ले। हाँ, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि कितने का इंश्योरेंस ले और कब तक का ले, क्योंकि इसका जवाब आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। अभी भी नहीं समझे? चलिए एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मुंबई के मालाड एरिया में एक बहुत फेमस मिठाई की दुकान है और उस दुकान के ओनर का नाम है बड़ा विवेक। इनका बिजनेस पूरे मलाड में काफी फेमस है और बहुत बड़ा है। पूरे मलाड में इनकी होर्डिंग्स लगी हुई है। बड़ा विवेक एक शादीशुदा आदमी है और अपनी वाइफ की बहुत केयर करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी जो वाइफ है ये बहुत खर्चालू है। लग्जरी कार्स, हर 3-4 साल में घर बदलना और बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव चीजें बाय करना ये उनका शौक है, जिसके चलते चाहे बड़ा विवेक कितना भी पैसा कमा ले वो कम ही पड़ता है। और इसी चक्कर में बड़ा विवेक पर लोन भी चढ़ गया है। अब वही बड़ा विवेक की दुकान के एग्जैक्ट सामने एक छोटी सी मिठाई की दुकान है और उस सेठ का नाम है, आप गेस कीजिए कि सेठ का नाम क्या है। तो सेठ का नाम है छोटा संदीप। अब छोटा संदीप का जो दुकान है वो छोटा है तो पैसा भी थोड़ा कम ही कमाते हैं, लेकिन इनकी जो वाइफ है वो बड़ी कंजूस है, जिसके चलते इनके खर्चे ज़्यादा नहीं होते हैं और इसीलिए इन्होंने बच्चों के एजुकेशन के लिए, खुद की रिटायरमेंट के लिए बहुत अच्छे से ऑलरेडी प्लानिंग कर चुके हैं। तो क्वेश्चन आपसे है कि किसे बड़ा इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत है, बड़ा विवेक को या फिर छोटा संदीप को? तो जवाब है बड़ा विवेक, क्योंकि ऑलरेडी उनके खर्चे ज़्यादा हैं, लोन उन पर पड़ा है, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग भी नहीं है, जिसके चलते उन्हें बड़ा इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत है। क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, आप पर लोन चढ़े हैं, तो ऐसे में आपके जाने के बाद आपके वाइफ का क्या होगा? अगर प्योर नंबर्स की बात करूँ तो आपका जो कवर होना चाहिए वो आपके एनुअल इनकम का 20 टाइम्स होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके एनुअल इनकम 10 लाख रुपीज़ है तो उसका 20 टाइम्स हुआ 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए का कवर आपको मिनिमम लेना चाहिए। वही बात आती है कि कितने एज तक का लें। तो देखिए, इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अभी 70 ईयर्स पर चली गई है। तो 60 to 80 का आप ले सकते हैं और 70 के आसपास लेंगे तो और भी बेहतर है। लेकिन अगर आप और ऊपर जाएंगे तो वैसे वैसे प्रीमियम भी आपका बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है, और वो ये है कि एक बार आपने एज सिलेक्ट कर ली तो बाद में ज़्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको उसे चेंज करने का ऑप्शन नहीं देती है। तो एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया तो कर लिया। तो इसीलिए इस चीज़ की आप सोच समझ कर डिसीजन लीजिए और जितने की रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा ज़्यादा ही करें तो बेहतर है। तो आप पूछेंगे कि टर्म ईयर तो नहीं बदल सकते, क्या कवर अमाउंट बढ़ा सकते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है कि हाँ, लेकिन इसके लिए आपको एक सेपरेट राइडर लेना होता है जो कि आपको अलग से ऐड करना होता है, और इन राइडर्स के लगते हैं आपको एक्स्ट्रा पैसे। तो इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग जो भी राइडर्स है उसमें से कौन से काम के और कौन से नहीं वो सारे बताऊंगा, ताकि आप हज़ारों रुपए बड़े आसानी से बचा सको और एक बहुत ही एफिशिएंट इंश्योरेंस ले सको। तो हम बात कर रहे थे कवर अमाउंट बढ़ाने की। तो अगर आपकी पॉलिसी में आप लाइफ स्टेज बेनिफिट ये राइडर लेते हैं तो आप कवर अमाउंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, कुछ पर्टिकुलर लाइफ स्टेजेस पर। जैसे कि आपकी शादी होने के बाद, आपका पहला बच्चा होने के बाद, आपका दूसरा बच्चा होने के बाद। और कितने से ये बढ़ेगा उसके लिए मैंने एग्जांपल यहाँ पर टेबल के जरिए आपको दिया है। अब यहाँ पर एक सर्टन अमाउंट ही आप बढ़ा सकते हैं, ये नहीं कि आपके मन से जितना चाहे उतना अमाउंट बढ़ा सके। अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि कवर तो बढ़ जाएगा, क्या इसके साथ हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे? क्या प्रीमियम भी उससे बढ़ जाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, जैसे कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस के वीडियो में भी बताया था कि इंश्योरेंस कंपनीज बैठी हैं पैसा कमाने के लिए। तो जब आप एडिशनल चीज़ें लेंगे तो उसके आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। अब ये प्रीमियम कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है कि आप शादी कब करते हो और आपको बच्चे कब होते हैं। अगर आप थोड़ा जल्दी शादी कर लेते हैं, जल्दी आपको बच्चे हो जाते हैं, तो आपको प्रीमियम कंपेरेटिवली कम लगेगा। और जब आप लेट शादी करेंगे, आपको लेट बच्चे होंगे, तब आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। तो क्या इसका ये मतलब है कि जल्दी शादी करो, जल्दी बच्चे कर लो और इंश्योरेंस बचा लो? ऐसा नहीं है। तो शादी आप आराम से सोच समझ के ही करना, बस प्रीमियम बचाने के लिए आप जल्दबाजी मत करना। लाइफ स्टेज राइडर तो समझ गए। अब ये 3 राइडर सबसे इंपॉर्टेंट राइडर्स हैं। टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले इन 3 राइडर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये 3 राइडर्स हैं कैट, यानी C फॉर क्रिटिकल इलनेस राइडर, A फॉर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और T फॉर टर्मिनल इलनेस राइडर। इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्रिटिकल इलनेस राइडर से। नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि जब आपकी डेथ होती है तब जाके फैमिली को पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास क्रिटिकल इलनेस राइडर है और आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उस केस में आपको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जो भी सर्टन अमाउंट आपके उस राइडर में इंक्लूड है वो आपको जीते जी ही मिल जाएंगे। अब देखिए, अलग अलग पॉलिसीज़ के अनुसार अलग अलग बीमारियाँ क्रिटिकल इलनेस में आती हैं। किसी में 52 बीमारियाँ हैं, किसी में 34 बीमारियाँ हैं। तो वो चीज़ आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट में चेक करनी पड़ेगी ये राइडर लेने से पहले।
अगला राइडर है टर्मिनल इलनेस राइडर। इस राइडर में क्या होता है कि अगर आपको कोई टर्मिनल इलनेस हो जाती है तो जीते जी आपको पूरी की पूरी जो कवर अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी। तो अब ये टर्मिनल इलनेस क्या होती है? तो इंश्योरेंस कंपनीज के अकॉर्डिंग टर्मिनल इलनेस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें 6 महीने के अंदर डेथ हो सकती है। तो टर्मिनल इलनेस में इंश्योरेंस कंपनीज डेथ तक वेट नहीं करती है, उससे पहले ही उस व्यक्ति को पेमेंट कर देती है ताकि वो व्यक्ति और भी बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट्स ले सके। अब इस कैट पर यानी तीनों राइडर्स पर मेरी क्या राय है? तो देखिए, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी है कि जो बहुत प्लेन होती है, उसमें प्रीमियम कम लगता है, सबसे सस्ता है और बहुत बेहतर बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज की अच्छी खासी कमाई इससे नहीं होती है, इसलिए कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज आपको एंडोमेंट पॉलिसी, होल लाइफ इंश्योरेंस जैसी चीज़ें बेचती है। तो सिमिलरली टर्म इंश्योरेंस में भी आपको कई सारे राइडर्स दिए जाते हैं। अब इन राइडर्स में कुछ ऐसे हैं जो बहुत काम के हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो सिर्फ प्रीमियम बढ़ाने के लिए लाए गए हैं। अगर हम टर्मिनल इलनेस राइडर की बात करें तो ये एक बहुत अच्छा राइडर है और कई सारी कंपनीज ऑलरेडी इसे फ्री में दे रही है। तो आप ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी देख सकते हैं जिसमें टर्मिनल इलनेस ऑलरेडी इंक्लूडेड हो। अगर हम क्रिटिकल इलनेस राइडर की बात करें तो इसका जब हमने एनालिसिस किया तो काफ़ी शॉकिंग चीज़ें पता चली कि 20 पेजेस का जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसमें से कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज के 7-8 पेजेस तो सिर्फ क्रिटिकल इलनेस राइडर के टर्म्स एंड कंडीशन समझाने में गए हैं। और इसमें भी एक टर्म हमें बार बार पढ़ने मिली जिसका नाम है स्पेसिफिक सेवरिटी। अब ये स्पेसिफिक सेवरिटी क्या होती है और क्यों आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। राज के पास एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है जिस पर उसने 25 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया है। अब कुछ टाइम बाद होता यह है कि राज के स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। हॉस्पिटल जाके पता चलता है कि उसे स्टमक कैंसर हुआ है, जिसके बाद राज को ये चीज़ तो पता चलती है कि ये क्रिटिकल इलनेस है और इसे इंश्योरेंस कंपनी तो कवर करेगी, इसीलिए वो क्लेम करता है उस इंश्योरेंस कंपनी के पास। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उसे डॉक्यूमेंट का ये हिस्सा बताकर उस क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि कैंसर अभी अर्ली स्टेज में है और उसका माइटोटिक काउंट अभी भी 5/50 HPF से कम है, यानी कि ट्यूमर जो है सिर्फ स्टमक तक ही लिमिटेड है और दूसरे अंगों में अभी तक नहीं फैला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिटिकल इलनेस आपको हो गई तो आपको अमाउंट मिल जाएगी। वो क्रिटिकल इलनेस स्पेसिफिक सेवरिटी से ज़्यादा होनी चाहिए और वो स्पेसिफिक सेवरिटी कितनी है वो हर एक इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग बताती है, जो उनके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आपको पढ़ने मिलेगी क्रिटिकल इलनेस की टर्म्स एंड कंडीशंस में। अब देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज हो, इंश्योरेंस एजेंट हो, वो तो आपको बड़े आसानी से क्रिटिकल इलनेस राइडर बेच देते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये किसी को नहीं पता होती है और ये सारी चीज़ें आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ही पढ़ने मिलती है। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमेशा आपको पढ़ना है, ये कभी भी आप मिस नहीं कर सकते। क्रिटिकल इलनेस राइडर की एक इंटरेस्टिंग बात तो मैं बताना भूल ही गया। जब भी आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर में अमाउंट मिलता है, मान लेते कि आपको 10 लाख का अमाउंट मिलता है और आपकी जो पॉलिसी का कवर है वो 1 करोड़ का है, तो ये 10 लाख रुपए मिलने के बाद आपका जो टोटल कवर बचेगा बाद में वो अभी 90 लाख रुपए का हो जाएगा। देखिए, कई सारे लोगों को क्या लगता है कि उन्होंने अगर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया है और उसके ऊपर 25 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया है तो उनका टोटल कवर अभी 1.25 करोड़ का हो जाएगा, 1.25 करोड़ का हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अमाउंट तो आपके टर्म इंश्योरेंस के कवर से ही कटेगी, बेसिक कवर से ही कटेगी। बस यही है कि क्रिटिकल इलनेस के टाइम आपको वो पैसा मिल जाएगा। अब ये भी चीज़ हमें कहाँ पता चली, तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, और हमारे लिए ये चीज़ तो बहुत शॉकिंग थी। लेकिन आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जो छोटी छोटी हिडन चीज़ें हैं वो सारी हमने इस वीडियो में कवर की है। तो ये वीडियो भी आप सही से पूरी तरह से देखते हैं तो आपका काम काफ़ी हद तक बच जाएगा। अब क्रिटिकल इलनेस राइडर की नेगेटिव साइड तो हमने समझ ली, तो क्या क्रिटिकल इलनेस राइडर का कोई यूज़ केस भी है? हाँ, बिल्कुल है। ऐसे कई सारी फैमिलीज इंडिया में हैं जिनकी एक पर्टिकुलर डिजीज़ की हिस्ट्री होती है उनकी फैमिली में। तो अगर आपके केस में ऐसा कुछ है तो आप ये राइडर ले सकते हैं। अगर आप कोई केमिकल कंपनी में काम कर रहे हो या ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पर आपको कोई पर्टिकुलर सीरियस बीमारी होने की आशंका है, चांसेस हैं, तब भी आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर ज़रूर लेना चाहिए। अब बढ़ते अगले राइडर की तरफ, यानी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और परमानेंट डिसेबिलिटी बाय एक्सीडेंट। अब देखिए, ये इंश्योरेंस भी काफ़ी यूज़फुल है अलग अलग यूज़ केसेस में। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, अगर आप घर के वो मेंबर हैं जो रेगुलरली ट्रिप पे जाते हैं तो खुद ही गाड़ी चलाते हैं, तो आपको इस राइडर को कंसिडर करना चाहिए। और अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर मतलब एक्सीडेंट हो सकता है बाय चांस, तो भी आपको इस राइडर को ज़रूर लेना चाहिए। अब एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में क्रिटिकल इलनेस जैसा नहीं है, यहाँ पर जो भी राइडर की अमाउंट रहेगी वो आपको बेसिक कवर के ऊपर मिलेगी। तो यहाँ पर ये ओवरऑल बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अगर आप इन राइडर्स को आग बंद करके ऐसे ही ले लेंगे तो आपका जो प्रीमियम है वो 20-30% से इजीली बढ़ जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सोच समझ के इन्हें लें। एक और राइडर है वीवर ऑफ प्रीमियम, जो कि इनसे ही कनेक्टेड है। इस केस में क्या होता है कि अगर आपको क्रिटिकल इलनेस आ जाती है या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है बाय एक्सीडेंट, तो उस केस में आपको प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब कोई इंसान है जिसको परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई
तो पहले तो यही दिक्कत है कि वो इंसान कमाएगा कहाँ से और फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा कहाँ से। तो वो जो उसका इंश्योरेंस है वो डिसकंटिन्यू ना हो, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी उसका प्रीमियम माफ़ कर देती है। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज अपनी पॉलिसी में ये चीज़ फ्री में इंक्लूड कर रही है, तो जब भी आप इंश्योरेंस खरीदेंगे तो आप देख लीजिए कि उस पॉलिसी में व्यूअर ऑफ प्रीमियम ऐड है या फिर नहीं। ये तो बात हो गई राइडर्स की। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। जब भी आप इंश्योरेंस खरीदने जाते हैं तो आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन दिया जाता है प्रीमियम पेमेंट का और दूसरा ऑप्शन दिया जाता है क्लेम पे आउट का। चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। प्रीमियम पेमेंट में आपको मेनली 3 ऑप्शन मिलते हैं। रेगुलर पेमेंट, जहां पर आप मंथली बेसिस पर प्रीमियम पे कर सकते हैं आराम से, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन है लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन, यानी कि आप जो पूरा प्रीमियम है वो कुछ ही टाइम इंटरवल में पे कर सकते हैं, यानी शुरुआत के 5 साल में 10 साल में आप पूरा प्रीमियम पे कर सकते हैं ताकि बाद में आपको प्रीमियम पे करने की ज़रूरत ना पड़े। और तीसरा ऑप्शन होता है वन टाइम पेमेंट का, यानी कि पूरा जितना लाइफ टाइम में आपको प्रीमियम लगने वाला है उतना आप एक साथ ही पे कर देते हैं। मेरा तो पर्सनल रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि लिमिटेड या फिर वन टाइम प्रीमियम से बेटर ऑप्शन है रेगुलर पेमेंट, कि आप हर महीने पेमेंट करते रहिए। क्योंकि अगर किसी की डेथ जल्दी हो जाती है और उससे पहले उसने पूरे लाइफ टाइम का प्रीमियम पे कर दिया है तो उसके लिए तो वो चीज़ महंगी पड़ेगी। साथ ही हमने देखा कि 1-2 केसेस में आपको व्यूअर ऑफ प्रीमियम भी मिलता है, वो भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं। तो बेटर है कि आप रेगुलर के साथ ही जाइए। ये तो हो गया प्रीमियम पेमेंट का। अब बात करते हैं क्लेम पे आउट की। जब भी किसी व्यक्ति की डेथ होती है, क्लेम पास हो जाता है, तो कंपनी आपको 4 ऑप्शन देती है कि किस तरह से आपको पे आउट चाहिए। पहला ऑप्शन है लमसम, यानी पूरी की पूरी अमाउंट आपको दी जाती है, यानी 1 करोड़ का आपका इंश्योरेंस है तो पूरा 1 करोड़ आपको एक साथ दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है मंथली पे आउट, यानी कि एक साथ देने के बजाय इंश्योरेंस कंपनी आपको मंथली बेसिस पर अमाउंट देती रहेगी ताकि आपके खर्चे उससे चलते रहे। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीजिंग मंथली पे आउट, यानी जो पे आउट आपको मिलेगा मंथली बेसिस पर वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है तो एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर ये तीसरा ऑप्शन भी इंश्योरेंस कंपनीज आपको सिलेक्ट करने के लिए देती है। और चौथा और फाइनल ऑप्शन है मिक्स ऑफ मंथली एंड लमसम, जहाँ पर फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का आपका इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी एक फिक्स बड़ी अमाउंट आपको दे देगी और बची हुई अमाउंट आपको मंथली बेसिस पर देती रहेगी। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो वो लोग इस तरह से चीज़ें मैनेज करते हैं। मेरी राय ये है कि अगर आपकी फैमिली को बेहतर तरीके से पैसा मैनेज करना आता है तो आप लमसम पे आउट ले लीजिए और उन पैसों को फिर आप म्यूचुअल फंड और एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इच्छा अनुसार बाद में उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अब ये सब टर्म्स तो हमने कवर कर लिए। अब सवाल ये आता है कि टर्म इंश्योरेंस ले कहाँ से, ऑनलाइन ले या फिर ऑफलाइन। तो मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि आप सीधे पॉलिसी बाजार पर जाकर टर्म इंश्योरेंस को कवर कर सकते हो, उनके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स वहीं पर पढ़ सकते हो और उसके बाद वहीं पर डिसीजन लेके आगे प्रोसीड कर सकते हो। इसके 2-3 फायदे हैं। एक तो ऑफलाइन के कंपेरेटिवली आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिलता है आपको प्रीमियम पर, और 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर 473 रुपीज़ पर मंथ से ही शुरू होता है। कुछ केसेस में ये भी पाया गया है कि कुछ एजेंट्स ज़्यादा कमीशन के प्रोडक्ट ज़्यादा पुश करते हैं कंपेयर टू वो प्रोडक्ट्स जो उस पर्सन के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन ये सब इश्यूज आपको पॉलिसी बाजार में नहीं होंगे, सारी चीज़ें आपके सामने रहेगी। साथ ही एक डेडिकेटेड टीम आपको काउंसलिंग करेगी जहां पर आप चाहे जितने सवाल उनसे पूछ सकते हैं। जैसे ही आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन प्रोसीड करेंगे, वैसे ही आपको पॉलिसी बाजार से कॉल आएगा जहां पर आप अपने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो भी एकदम डिटेल में। और इनकी एक डेडिकेटेड टीम है जो आपको क्लेम सेटलमेंट में मदद करती है। अगर आपको पॉलिसी प्लान्स या पॉलिसी वर्डिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप उनकी इंश्योरेंस एक्सपर्ट टीम से फ़ोन पर ही बात कर सकते हो और पूछ सकते हैं। तो अगर आपने अब तक टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है तो अभी नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके उसे खरीद लीजिए और अपनी फैमिली को सिक्योर बनाइए। तो अब इस पूरे वीडियो के क्विक समरी ले लेते हैं। इंश्योरेंस आपको कौन सा लेना है, टर्म लेना है या फिर होल लाइफ लेना है? ये तो क्लियर हो गया है कि टर्म इंश्योरेंस ही लेना है। कितने का कवर अमाउंट ले और कितने टाइम का कवरेज ले, अब इसका जवाब तो आपको मिल ही गया होगा। वैसे आप कौन हैं, बड़ा विवेक या फिर छोटा संदीप? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप सिंगल हैं तो लाइफ स्टेज बेनिफिट को आप ज़रूर कंसिडर कीजिए। और कैट की बात करें तो आपको आग बंद करके कोई भी राइडर नहीं लेना है, सब सोच समझ कर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना है, नहीं तो फालतू में आपका प्रीमियम बढ़ते चला जाएगा। रही बात व्यूअर ऑफ प्रीमियम की, तो कई सारी पॉलिसीज वो फ्री में दे रही है, तो आप देख सकते हैं कि आपकी पॉलिसी वो दे रही है या फिर नहीं। राइडर्स डन। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो पेमेंट के टाइम सबसे बेटर यही है कि आप रेगुलर पेमेंट करो रादर देन लिमिटेड पेमेंट या फिर वन टाइम पेमेंट। और जहाँ तक बात है क्लेम पे आउट की, तो इंडिया में जनरली लोग यही प्रीफर करते हैं कि एक साथ ही ले, लेकिन उस एक साथ लिए हुए अमाउंट को आपको सही जगह पर रखना पड़ेगा ताकि लॉन्ग टर्म में वो अमाउंट चली जाए, क्योंकि कई सारे लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता है बड़े लेवल पर फंड को मैनेज करने का। तो ऐसे ही जैसे ही बड़ा पैसा आ जाता है, सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, फिर वहीं से फाइनेंशियल स्ट्रगल फिर से शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप मंथली पे आउट के बारे में सोच सकते हैं या फिर अपनी फैमिली को फाइनेंशियली अवेयर कर सकते हैं हमारी म्यूचुअल फंड की सीरीज़ दिखाकर, ये पर्सनल फाइनेंस की सीरीज़ दिखाकर।
लेकिन जाने से पहले अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है, ये पूरी सीरीज़ है, इसके बारे में उन्हें जानकारी मिले, वो भी सही तरीके से टर्म इंश्योरेंस ले और कम पैसों में उनका भी काम बन जाए। इंश्योरेंस खरीदने के लिए पॉलिसी बाजार का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए और डिले मत कीजिए, 2023 निकल चुका है, 2024 आ गया है। हर साल प्रीमियम बढ़ते चले जाते हैं, तो और प्रीमियम बढ़ने से पहले ही टर्म इंश्योरेंस ज़रूर खरीद लीजिए। और एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूँ कि ये जो लिंक है नीचे की, वो हमारी एफिलिएटेड लिंक है। जब आप उसके ज़रिए कोई इंश्योरेंस खरीदेंगे तो उसका एक छोटा सा पार्ट हमें मिलेगा, जो हमें मदद करता है इसी तरह के वीडियोस बनाने में, रिसर्च करने में और ऐसा ही ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाकर इस चैनल को आगे बढ़ाने में। और इस सीरीज़ के अगले पार्ट में हम बात करेंगे होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट पॉलिसी और बाकी ऐसी सारी पॉलिसीज़ के बारे में जो आपको गलती से भी नहीं लेनी है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।